अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पैराग्राफ और लाइन स्पेसिंग को वर्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं और आप इससे किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। दोस्तों, हमारे पास ये जो ऑप्शन है जिसमें हम लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग को इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। बाकी ये वाली जो ऑप्शन थी हमारे पास, हमने ये डिस्कस कर ली हुई है। आज हम इस पे बात करते हैं कि ये हम ऑप्शन जो है किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि साथ हमें कोई एक पैराग्राफ सेलेक्ट करना पड़ेगा और वहां से हमें ये जो है डिफरेंट ऑप्शन जो है वो हमें इस्तेमाल करके साथ जो है इनका इफेक्ट देख सकते हैं कि ये इफेक्ट क्या करती हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पे आके जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर हमारे पास जो सबसे पहले ऑप्शंस आ रही हैं वो आ रही है हमारे पास लाइन स्पेसिंग की। यहाँ पे उसने काफ़ी सारी लाइन स्पेसिंग दे दी हुई है। मिसाल के तौर पर 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5 और 3.0 जो है। अगर आप यहाँ पे देखें तो जैसे जैसे मैं इनके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके पैराग्राफ की लाइंस के दरमियान, लेकिन सिर्फ याद रखना आपने कि जो मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ ना सिर्फ उसी के ऊपर इफेक्ट होगा। तो ये देखिए, ये पैराग्राफ जो है उनकी लाइंस के दरमियान ये स्पेसिंग हमारे पास आ रही है। ये स्पेसिंग हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? अक्सर जब हम कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो उनमें उन्होंने कहा गया होता है ये साथ जो है कि आपने लाइंस के दरमियान इतनी स्पेसिंग यूज़ करनी है, या अगर ना भी कहा हो तो हम फिर क्या करते हैं कि लाइन के दरमियान स्पेसिंग बढ़ा के जो डॉक्यूमेंट अगर छोटा भी हो तो उसे ज़रा पूरे पेज के ऊपर जो है वो एक्सपेंड कर देते हैं ताकि उसकी जो है फॉर्मेटिंग अच्छी लगे या वो जो है डॉक्यूमेंट पूरे का पूरा अच्छा लगे जो है। उसके लिए फिर हम लाइन स्पेसिंग जो है वो यूज़ करते हैं। अगर हम कोई थीसिस वगैरह लिख रहे हैं तो उसके अंदर फिर हमें लाइन स्पेसिंग जो है उसका फॉर्मेट दिया गया होता है कि आपने ये लाइन स्पेसिंग यूज़ करनी है, ये मार्जिन यूज़ करना है एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें बताई गई होती हैं। आज हम सिर्फ ज़रा यहाँ पे लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग के ऊपर बात करते हैं। तो ये सारी ऑप्शन आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा कोई ऑप्शन यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में आप आ सकते हैं। यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हमारे पास जर्नल है। तो जर्नल के अंदर अगर आप देखें तो अलाइनमेंट है और आउटलाइन लेवल है। अगर आप इसको कोई पैराग्राफ बनाना चाह रहे हैं, कोई हेडिंग बनाना चाह रहे हैं इस पैराग्राफ को, तो आप यहाँ पे जो है उससे बता सकते हैं ये लेवल 1 की है, लेवल 2 की है। इन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं जब हम अपना टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं। तो इसलिए हमें इसे बॉडी टेक्स्ट ही रहने देना चाहिए क्योंकि ये हमारी कोई हेडिंग नहीं है। जब हमारी हेडिंग्स हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम फिर जो है वो आउटलाइन लेवल के ऊपर जो है वो लेके जा रहे होते हैं। अलाइनमेंट हमने चूंकि लेफ्ट ही रखी हुई है तो आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहें आप सेंटर या राइट इसे कर सकते हैं, लेकिन हम इसे लेफ्ट ही रहने देते हैं। और उसके अलावा हमने ऑप्शन लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी थी कि आप टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट करना चाह रहे हैं या लेफ्ट टू राइट करना चाह रहे हैं। हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट होती है, तो ये हमने यहाँ पे लेफ्ट टू राइट लिखी हुई है। अब उसके बाद इंडेंटेशन आ जाती है हमारे पास है। इंडेंट जो हमने पढ़ा था जिसके बारे में हमने थोड़ी सी बात पहले भी की थी, आप उसको यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कैसे इस्तेमाल करना है आपने जो है ये ज़रा मैं थोड़ा सा इसे फोकस कर लेता हूँ ताकि आपको जो है वो ज़रा यहाँ पे नज़र आ रहा हो। बिफोर टेक्स्ट जो है आपको इंडेंटेशन कितनी चाहिए, तो आप जितनी यहाँ पे इंडेंटेशन कर देंगे वो आपको बिफोर टेक्स्ट जो है, अगर आप यहाँ पे देखें ये बिफोर टेक्स्ट जो है, मैं इसे ज़रा इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ आपको ताकि आपको पता चल जाए। देखें यहाँ पे हमारे पास ये इंडेंटेशन जो है हमारे पास हो गई है। ठीक है जी, मैं वापस आता हूं और यहाँ पे आके फिर लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में से जो है वो देख लेता हूं। बिफोर टेक्स्ट जो है और आफ्टर टेक्स्ट भी अगर आप चाह रहे हैं, यानी आप इस साइड पे यानी इस साइड से भी कुछ जो है वो चाह रहे हैं कि आपकी इंडेंटेशन हो, तो आप फिर यहाँ से जो है वो कर लें। ये देखें, मैं जरा चलने से 0.3 कर लेता हूँ और ओके करता हूँ। अब देखें इस साइड से भी हमारे पास इंडेंटेशन जो है वो गई है। मैं इसे ज़रा जस्टिफाई कर लेता हूँ ताकि आपको ज़रा ये वाज़ह नज़र आए। ये देखें अब हमारे पास जो है, अब हम आते हैं दोबारा से अपनी लाइन स्पेसिंग के अंदर जो, तो अब आप यहाँ जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो वो उसको जो है वो इंडेंट करता जाएगा। ये देखें हमारे पास, तो ये आप ऑप्शन जो है वो यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं इंडेंटेशन की जो है बिफोर टेक्स्ट जो है और आफ्टर टेक्स्ट जो है। मैं इसको फिलहाल जो है वो 0 कर देता हूँ, आपको समझ तो आ गई होगी इसकी जो है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास ये नीचे एक ऑप्शन है मिरर इंडेंट्स की जो है, मैं इसको ज़रा ज़ुबानी समझा देता हूँ आपको। जो है आपका होता ही है कि जब आपने बुक्स वगैरह जो है बाइंड करनी होती हैं या प्रिंट करनी होती हैं तो आपने देखा होगा कि आपके फ़र्ज़ करने अगर आपने एक बुक ओपन की हुई है तो लेफ़्ट साइड के बुक के ऊपर जो लेफ्ट मार्जिन होता है वो आपका कम होता है और राइट पेज के ऊपर जो मार्जिन होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि आपकी वहाँ से बुक बाइंड हुई होती है।
तो यहाँ पे जब आप मिरर इंडेंट्स जो है वो यूज करते हैं तो एक्चुअली ये क्या करता है, ये आपके इवन पेजेस के ऊपर और ऑड पेजेस के ऊपर जो है वो डिफरेंट आपका इंडेंटेशन कर देता है। यानी आपके इवन पेजेस के ऊपर जो है वो आपकी सेम इंडेंटेशन होगी और ऑड पेजेस के ऊपर भी आपकी सेम इंडेंटेशन होगी, ताकि जब आप उसको बुक प्रिंटिंग के तौर पर इस्तेमाल करें अपनी ये सारे टेक्स्ट को जो है, तो वो आपकी जब बुक बाइंड होती है तो आपका जो है वो मसला ज़्यादा यहाँ पे ना हो। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, जब आप एक बुक ओपन करते हैं तो लेफ्ट साइड का जो पेज है उसकी लेफ्ट साइड के ऊपर जगह थोड़ी छोड़नी पड़ती है, और जो राइट साइड वाला पेज है उसकी लेफ्ट साइड के ऊपर हमें जगह ज़्यादा छोड़नी पड़ती है, क्योंकि वो राइट साइड वाला जो पेज है वो आपका बाइंड के अंदर आ रहा होता है। ठीक है जी, तो इस लिहाज से हम इसको तब यूज़ करते हैं। और ये जो हमारे पास स्पेशल इफेक्ट है, अगर आप इसको जो है वो देखना चाहें, मैं यहाँ पे थोड़ी सी जो है इसे इंडेंटेशन कर लेता हूँ। और अब यहाँ पे जो है फर्स्ट लाइन हैंगिंग जो है, अगर आप देखें तो क्या होगा कि फर्स्ट लाइन की इंडेंटेशन जिस तरह हम पैराग्राफ के अंदर आमतौर पे यूज़ करते हैं तो आपकी फर्स्ट लाइन जो है वो हैंगिंग हो जाएगी। और अगर आप इसकी सेकंड ऑप्शन जो है वो यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट लाइन वहीं पे रहेगी और बाकी सारा टेक्स्ट आपका जो है वो हैंग हो जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर आप देखें इस तरह से जो, तो ये आपकी जो हैंगिंग है, आप इससे भी कई जगह पे जो है पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसे इस्तेमाल करें, वरना हमारे पास जो ऑप्शंस हैं हम उन्हीं के ऊपर जो है वो नन के ऊपर रहते हुए जो है इसे यूज़ कर लेते हैं। अगर आप हैंगिंग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप कितनी जो है उसको स्पेस देना चाह रहे हैं साथ जो है, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं एडजस्ट। है मिसाल के तौर पर ये देखें, ये अब हमारी स्पेस ज़्यादा होगी, हैंगिंग ज़्यादा होगी, यानी पहली लाइन आपकी यहाँ पे है और बाकी जो आपकी टेक्स्ट है वो सारा हैंग होकर यहाँ पे आगे चला गया हुआ है। तो आप इसको फिर यहाँ से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है हमारे पास, हम इसको फिलहाल नन कर देते हैं और ये इसको इसी तरह चले रहने देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास स्पेसिंग है, ये जो स्पेसिंग है आपकी, ये पैराग्राफ की स्पेसिंग है, यानी पैराग्राफ से पहले कितनी स्पेस होनी चाहिए और बाद में कितनी स्पेस होनी चाहिए। इसको जो है समझने के लिए अगर आप यहाँ पे इस पैराग्राफ को भी साथ देखें और साथ ही तरह इसको भी देखिएगा, तो क्या होगा, जैसे मैं इसको पैराग्राफ को 24 करता हूँ तो ये देखिएगा अब आपकी स्पेस पहले ज़्यादा हो गई है। ये पैराग्राफ से पहले उसने 24 पॉइंट्स जो है स्पेस छोड़ दी है। अच्छा जी, दोबारा वापस आता हूं मैं, और आफ्टर भी जो है मैं फर्ज कर लें 36 कर देता हूं, तो देखिएगा पैराग्राफ के बाद जो लाइन है उसमें ज़्यादा स्पेस कर दी हुई है। तो ये आपकी जो स्पेसिंग है बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ जो है, इसे आप यहाँ से इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, यानी आप लाइन स्पेसिंग में आके ये बिफोर और आफ्टर जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास ये वाली स्पेसिंग है, ये लाइन की स्पेसिंग है, यानी जो आपकी लाइंस हैं डिफरेंट किस्म की, इनके दरमियान स्पेसिंग किस तरह की होनी चाहिए, उन्हें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप 1.5 लाइन कर दें, बिल्कुल इसकी मिसाल वही है जो हमने यहाँ से इस्तेमाल की थी, ये वाली जो है ऑप्शन। तो यही ऑप्शन आप यहाँ से भी आके एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट ऑप्शन है, सिंगल लाइन अगर आप रखना चाह रहे हैं, आमतौर पे सिंगल ही होती है आपकी, जो है 1.5 लाइन करना चाह रहे हैं, डबल करना चाह रहे हैं, यानी सिंगल की बजाय डबल आप लाइन स्पेसिंग रखना चाह रहे हैं, तो आप ये सिलेक्ट कर लें एटलीस्ट, यानी मिनिमम स्पेस इतनी हो, वो पेज के लिहाज से एडजस्ट कर लेगा। और अगर एक्जैक्टली आप चाह रहे हैं उतनी हो तो फिर आप एक्जैक्टली को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी एक्जैक्टली करके आपके 12 पॉइंट होनी चाहिए, तो आप इसे सिलेक्ट कर दें तो 12 पॉइंट आपकी जो है वो लाइन के दरमियान स्पेसिंग आ जाएगी जो है। अच्छा जी, हम वापस आते हैं, इसको ज़रा ज़्यादा करके देख लेते हैं ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। 17 पॉइंट्स करता हूँ, आप देखें दरमियान में स्पेसिंग ज़्यादा होगी है, ये पॉइंट्स के लिहाज से करती है, इसलिए इसमें आपको इतना ज़्यादा जो है वो इफेक्ट नज़र नहीं आता। जब आप इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं तो फिर आपको इफेक्ट नज़र आता है। हाँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखना हो तो फिर मल्टीपल पे आ जाए। मल्टीपल से मुराद कितने टाइम्स, यानी आप जो है वो 1 टाइम लाइन स्पेसिंग बढ़ाना चाह रहे हैं, 2 टाइम्स बढ़ाना चाह रहे हैं, 4 टाइम्स। देखें 4 टाइम्स करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिंग कर देगा, यानी 4 लाइन्स जो है वो आप कह लें दरमियान में उस स्पेस के तौर पर ऐड कर देगा। तो ये ऑप्शन हमारी ये इस पेज के ऊपर जो डिफरेंट किस्म के, ये यहाँ पे आपको नीचे प्रीव्यू भी दिखा रहा होता है। हम अभी सिंगल पे आ जाते हैं वापस जो है और इसे ओके कर देते हैं, ये हमारे पास सिंगल लाइन स्पेसिंग हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन है वो हमारे पास ये नेक्स्ट टैब है, जिसे आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी ऑप्शन भी है अगर आप इसे जो वो यूज़ करना चाहें, यानी अगर आप जो है जो हमारे सेम पैराग्राफ आ रहे हैं सेम फॉर्मेटिंग के, यानी उनका टेक्स्ट जो है वो सेम है, स्टाइल उनका सेम है, साइज़ उनका सेम है, यानी सारी फॉर्मेटिंग उनकी सेम है, अगर आप उनके दरमियान स्पेसिस जो है वो ऐड नहीं करना चाह रहे तो फिर आप इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसमें फिर क्या होगा कि आपके जो सेम पैराग्राफ होंगे उनके दरमियान इस तरह की जो ऑप्शन है वो इंप्लीमेंट नहीं होंगी। हाँ, जो डिफरेंट पैराग्राफ आया करेगा उसके दरमियान फिर आपकी लाइन स्पेसिंग भी आ जाएगी, पैराग्राफ स्पेसिंग भी आ जाएगी, और जो ऑप्शन आपने यहाँ सेलेक्ट की होंगी वो सारी की सारी आ जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये है लाइन एंड पेज ब्रेक्स जो है। लाइन एंड पेज ब्रेक में हमारे पास जो पहली ऑप्शन सेलेक्ट होती है, जो डिफॉल्ट सेलेक्ट होती है, वो ये होती है विंडो ऑर्फन कंट्रोल जो है। विंडो ऑर्फन कंट्रोल से मुराद क्या होता है कि अगर आपकी एक लाइन जो है वो पेज के स्टार्ट में है या पेज के एंड पे है, तो उसे वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली प्रीवियस पेज के साथ जो है वो अटैच कर देगा। ठीक है जी, ये नहीं होगा कि एक लाइन की वजह से आपका एक पूरा पेज है वो इस्तेमाल हो रहा होगा, यानी एक लाइन है तो उसे पूरे पेज के ऊपर एक लाइन ही रखेगा,
या एक लाइन एंड के ऊपर पेज के ऊपर पड़ी तो पूरा पेज इस्तेमाल कर लेगा, बल्कि वो अगर एंड के ऊपर अगर आपने जाके लाइन लिखी है तो उससे अगर दरमियान में आपने एंटर वगैरह प्रेस नहीं किया तो उसे ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके पिछले पेज के साथ मिला देगा। इसके आपको इफेक्ट इतना ज़्यादा नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन ये ऑटोमेटिकली एक्चुअली काम कर रही थी ये जो चीज़ है। अच्छा जी, अगर आप ये चाह रहे हैं कीप विद नेक्स्ट जो है, अगर आप अपने पैराग्राफ को इकट्ठे रखना चाह रहे हैं, जब आप कीप विद नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा, जो भी आपका नेक्स्ट पैराग्राफ होगा वो उसी पेज के ऊपर आएगा, जिस तरह मैंने अभी लाइन की बात की थी, तो उसी तरह से आपका पैराग्राफ भी उसी पेज के ऊपर आएगा, या नेक्स्ट पेज पे दोनों पैराग्राफ चले जाए करेंगे जो है। तो इस लिहाज से अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपके दोनों पैराग्राफ फिर जो है वो नेक्स्ट पेज पे या उसी पेज पे एडजस्ट हो जाए करेंगे, या अगर आप किसी टेबल के कॉलम के अंदर एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। एक्चुअली होता ही है, जब आपने नया पैराग्राफ जो है वो लिखा तो क्या हो सकता है कि आपका नया पैराग्राफ जो है थोड़ी सी स्पेस कम होने की वजह से नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, तो उससे क्या करेगा, वो फिर उसी पेज के ऊपर एडजस्ट करने के लिए कीप विद नेक्स्ट को जो है हम सिलेक्ट कर लेते हैं। कीप लाइंस टुगेदर जो है, जब आप एक पैराग्राफ लिखते हैं, जब आप इस ऑप्शन को जो है सिलेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, अगर आप एक पैराग्राफ जो है वो लेंथी होगा या पेज के एंड के ऊपर आ रहा है तो वो क्या करेगा, या तो उसे प्रीवियस पेज के ऊपर एडजस्ट कर देगा, क्योंकि उसने क्या करना है, उसकी सारी लाइंस को इकट्ठे रखना है पैराग्राफ की जो है, या फिर अगर पेज के एंड के ऊपर स्पेस कम है तो उस पैराग्राफ को वो फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर पूरे का पूरा शिफ्ट कर देगा। ये नहीं होगा कि पैराग्राफ की 3 लाइन जो, जिसमें हमारे पास इस पैराग्राफ की 7 लाइंस हैं तो 3 लाइंस एक पेज के ऊपर हों और बाकी 4 लाइंस अगले पेज पे चली जाएं, इस तरह एडजस्ट नहीं होगा। जब आप कीप लाइंस टुगेदर रखेंगे तो फिर क्या होगा, या तो इसी पेज के ऊपर अगर स्पेस है इसी पेज के ऊपर उसे सिलेक्ट कर देगा, एडजस्ट कर देगा, नहीं तो पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है वो अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएगा। पेज ब्रेक बिफोर जो है, जब आप पैराग्राफ लिखें तो इसका इफेक्ट आपको जो है बड़ा अच्छी तरीके से यहाँ पे नजर आ सकता है। उसके ऊपर जरा टाइम लग रहा था इसलिए मैं उसकी प्रैक्टिकल आपको नहीं करके दिखा रहा, आप उसकी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखा देता हूँ। पेज ब्रेक बिफोर जो है, जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो हर पैराग्राफ का जो है ना आपका वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाया करेगा। जब भी आप कोई नया पैराग्राफ लिखना शुरू करेंगे वो फिर आपका नेक्स्ट पेज पे चला जाया करेगा। तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करने से फिर क्या होगा कि आपका हर नया पैराग्राफ जो है वो आपका नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है वो चला जाया करेगा। हम इसको जो है वो खत्म कर देते हैं। अब उसके बाद हमारे पास ये 2 ऑप्शन है फॉर्मेटिंग की जो है, इसमें डोंट हाइफनेट जो है, हाइफनेट से मुराद क्या है कि आपको पता है जब हमारे पास लाइन के एंड के ऊपर जाकर कोई बड़ा वर्ड आ जाता है, लेट्स से मैं ये कह लेता हूँ कि हमारे पास आ गया सेटिंग, तो क्या करेगा, सेटिंग के जो है वो SE को जो है वो एक लाइन में रख के आगे हाइफन करेगा और बाकी जो TING है उसे नेक्स्ट लाइन में ले जाती है। ये हम आमतौर पे लिखते हुए भी इस तरह काम किया करते थे, लेकिन अब ये जो है अगर आप इसे सिलेक्ट करें या ना करें, डिफॉल्ट जो है वो आपका वर्ड क्या करता है, वो हाइफनेट नहीं करता। वो ये करता है कि फर्ज कर लें, मैं इसे जो है जरा वापस आता हूँ, जिस तरह हमने शुरू में रखा हुआ था उससे आपको ये चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें यूजेस जो है ये इस लाइन में नहीं आ रहा था, ये जो वर्ड है, या इस तरह का मोड जो है वो इस लाइन में नहीं आ रहा, तो उसने क्या किया, यहाँ पे हाइफनेट नहीं किया, यानी MO यहाँ पे लिख के DE यहाँ पे नहीं लिखा, बल्कि उसने क्या कर दिया, पूरे का पूरा मोड जो है वो नेक्स्ट लाइन में ले गया। तो इसको हम कहते हैं डोंट हाइफनेट जो है, कि हाइफनेट ना करे वर्ड को, यानी आधा वर्ड एक लाइन में और आधा वर्ड अगली लाइन में ना ले जाए, बल्कि उसे जो है पूरा वर्ड ही अगली लाइन में ले जाए। हाँ, ये जो हमारे पास मसले मसाइल आते हैं कि आपकी ये लाइंस जो है वो कुछ साइज इनके छोटे बड़े हो जाते हैं, इनको फिर हम जो है वो यहाँ से जाके जस्टिफाई करके इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो वो क्या करेगा, उससे मैक्सिमम फिर जो है वो एडजस्ट कर लेगा। ओके जी, तो ये हमारे पास जो ऑप्शन थी लाइन एंड पैराग्राफ ब्रेक्स के अंदर जो है ये होगी हमारे पास जो सप्रेस लाइन नंबर जो है क्या होते हैं। सप्रेस लाइन नंबर्स में आपने ये करना था कि अगर किसी पैराग्राफ को आपने लाइन नंबर्स नहीं लगाने तो आप उसको सिलेक्ट करके सप्रेस लाइन नंबर्स कर देते हैं। इसको समझाने के लिए मुझे जो है एक ऑप्शन और इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और वो ये है कि आप आ जाए यहाँ पे लेआउट के अंदर जो है, लेआउट में आप जो है आप लाइन नंबर्स हर एक पेज को लगा दें। जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो इन सारे जो है वो पैराग्राफ को जो है वो लाइन नंबर्स लगे हुए हैं। तो अगर आप किसी पैराग्राफ को लाइन नंबर 4 ना लगें तो फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे होम टैब पे वापस आके लाइन एंड स्पेसिंग में आके जो है ऑप्शन के अंदर आके लाइन एंड पेज ब्रेक के अंदर सप्रेस लाइन नंबर जो है वो कर दें। तो उससे फिर क्या होगा कि आपके इस पैराग्राफ को लाइन नंबर्स नहीं लगाएगा। ये लाइन नंबर्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों, जब हमने फर्ज कर लें कोई डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जो है और हम आपस में मीटिंग में वो डॉक्यूमेंट हमने 5-6 बंदों के दरमियान शेयर किया हुआ है और हम उससे बताना चाह रहे हैं कि इस लाइन में कोई मसला है, तो हम अगर लाइन नंबर्स नहीं लगे होंगे तो फिर हम पैराग्राफ को ढूंढने में हमें मसला होगा, हमारी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि हम किस पैराग्राफ की बात कर रहे हैं। एक जो वर्ड है वो हो सकता है ऊपर वाले पैराग्राफ में भी आया हो, नीचे वाले पैराग्राफ में भी आया हो, तो उस लिहाज से फिर क्या होगा कि आपकी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो हम क्या करते हैं, फिर लाइन नंबर्स यूज कर लेते हैं। उससे फिर क्या होता है कि आप बता दें जी इस लाइन में ये जो वर्ड है हमारे पास, लेट्स से मैं कहता हूँ जी लाइन नंबर 23 के अंदर जो है हमने जो मोड यूज किया उसका मतलब ये है। देखिए अगर आप कहते हैं मोड, तो मोड तो हमने यहाँ पे भी इस्तेमाल किया हुआ है, तो इस लिहाज से फिर हम कह देंगे कि लाइन नंबर 23 में जो मोड का वर्ड है उसमें ये इशू है।
तो वो फिर आसानी से जो दूसरा बंदा जिसके पास ये डॉक्यूमेंट है वो अंडरस्टैंड कर लेगा। तो इस लिहाज से फिर हम जो है ये लाइन नंबर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और ये जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन थी कि आप लाइन एंड स्पेसिंग में आके जब सप्रेस लाइन नंबर्स करते हैं तो फिर वो इस पैराग्राफ को लाइन नंबर नहीं लगाएगा। इस लिहाज से हमारी ये ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट होंगी, हमें समझ आ गई। इनकी जो है एक दो ऑप्शन और रह गई जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं, और वो ये थी हमारे पास, अगर आप कुछ स्पेस पहले ऐड करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे देखिएगा, मैं इसे ज़रा खत्म करता हूँ। जैसे इसके ऊपर वापस आऊँगा तो वो क्या करेगा, कुछ स्पेस पैराग्राफ से पहले ऐड कर देगा, ठीक है जी। और अगर आप देखें पैराग्राफ के बाद भी उसने कुछ स्पेस ऐड की हुई है, ये लाइन जो है, अगर मैं इसे करता हूँ रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये देखें वो लाइन आपकी जो है वो ऊपर आ जाती है, यानी उसके दरमियान स्पेस खत्म हो जाती है। जैसे मैं इसे अनसेलेक्ट करता हूँ तो देखिए स्पेस आ गई, इसके ऊपर आता हूँ तो वो स्पेस खत्म कर देता है। इस तरह अगर ऐड स्पेस करते हैं पहले तो वो इसके ऊपर जो है वो कुछ स्पेस पहले पैराग्राफ से पहले जो है वो ऐड कर देगा। तो इन दोनों ऑप्शन को भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ स्पेस पैराग्राफ से पहले ऐड करना चाह रहे हैं, कोई एक पैराग्राफ को आपने प्रोमिनेंट करना है, तो आप उससे पहले जो स्पेस पैराग्राफ के पहले जो स्पेस ऐड कर दें और उसके बाद भी कुछ स्पेस ऐड कर दें, तो उससे फिर क्या होगा कि आपका पैराग्राफ जो है ज़रा प्रोमिनेंट हो जाएगा। आमतौर पर हमने शुरू में जो है वो स्पेस ऐड करनी होती है, इसलिए उसने यहाँ पर सिर्फ दो ऑप्शन ही दी हुई है कि ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ जो है और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ जो है। और अगर आप जो है आफ्टर भी जो कोई स्पेस ऐड करना चाह रहे हैं तो फिर आपके पास यही ऑप्शन है, यहाँ पे आके आप जो है बिफोर एंड आफ्टर की जो है वो ऑप्शन यूज़ करते हुए उससे पहले भी जो है वो स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं और उसके बाद भी स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड होगी होंगी। तो जाते हुए वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुँचते रहें। ओके जी दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।